कम ऑन, ये क्या वेकेशन प्लान बना दियो यार। 4 दिन और 3 रातें, वो भी ट्रेन में, विवेक एक्सप्रेस में। यार एक बार सोच लो जी, एक बार सोच लो प्लीज प्लीज। सही कहते हैं लोग, कुछ जगहों पर आने के बाद ऐसा पता चलता है कि ये सौदा तो बड़ा महंगा पड़ गया। पता है क्यों? क्योंकि उन जगहों पे एक बार आने के बाद जब आप वापस जाते हैं तो आपका शरीर तो जाता है, बट आपका दिल वहीं रह जाता है। ऑफ कोर्स हम आसाम की बात कर रहे हैं, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यहाँ का हाव भाव, संस्कृति, कल्चर, सब कुछ यार इतना यूनिक, इतना सुंदर है ना कि दिल आपकी एक भी नहीं सुनेगा। तो आज की जर्नी की शुरुआत करेंगे हम असम से, एंड आई होप यू गोना लव दिस जर्नी। सब क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट 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 टुडे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त रुचि त्रिवेदी। एंड आप लोगों को पता है, हिंदुस्तान ऑन रेल्स की सीरीज कर रही हूँ मैं, मैप बना रही हूँ पूरे इंडिया का ट्रेन से, फर्स्ट एवर टाइम ऑन यूट्यूब। और वो भी सबसे स्पेशल बात, एज अ सोलो फीमेल ट्रेन कि जो व्लॉग्स बनाने के लिए मैं सोलो निकली हूँ। सो या जर्नी शुरू हो चुकी थी भोपाल से, हम निकल चुके थे जम्मू, जम्मू से कटरा, वैष्णो देवी का आशीर्वाद लिया, उसको सेंटर पॉइंट बनाया, और सेंटर पॉइंट से मैं निकल चुकी इंडिया का पूरा बॉर्डर्स के चक्कर काटते हुए मैप बनाने के लिए। कटरा से हम लोग निकल चुके थे वंदे भारत लेके, अब हम दिल्ली पहुंच चुके थे। दिल्ली से फिर हम लोगों ने दी डिब्रूगढ़ राजधानी। ये सारे व्लॉग्स अब जरूर देखते जाइए सीरीज में। उसके बाद हम लोग डिब्रूगढ़ राजधानी से आज सुबह ही मैं पहुंची हूँ डिब्रूगढ़ टाउन, और डिब्रूगढ़ टाउन से मैंने एक ऑटो लिया और मैं पहुंची डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन। डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन कुछ नया नया ही बना है और ये थोड़ा सा आउटर में पड़ जाता है पूरे डिब्रूगढ़ टाउन। जो डिब्रूगढ़ टाउन रेलवे स्टेशन है उसके आसपास मार्केट है, और ये डिब्रूगढ़ जो है आउटर एरिया में है। तो पर ये नया बना है, थोड़ा सा बड़ा, पूरा एरिया है आसपास का वो थोड़ा बड़ा है मतलब। सो फाइनली मैं डिब्रूगढ़ में आ चुकी हूँ। अब यहाँ से मुझे पकड़नी है, यस, सेकेंड हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है। आई एम गोइंग टू बी, नहीं ऐसे नहीं, आपको पता है बहुत सारे जो ट्रेन ब्लॉगर्स हैं या फिर कोई भी जो मतलब जर्नीज को कवर करने वाले ब्लॉगर्स हैं, आज भी इस ट्रेन की जर्नी के बारे में सोच के 10 बार सोचते हैं भाई साहब कि जर्नी करी जाए कि नहीं करी जाए, क्या क्या रखूं, आखिर ये जर्नी कंप्लीट भी हो पाएगी कि नहीं कंप्लीट हो पाएगी। तो मुझे लगा यार कि दो लोग एक साथ जाते हैं, तो फिर मैंने सोचा यार कि इसको मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी, बट फिर मेरे दिल में आया कि मैं इसको अकेले ही करूंगी।
सोलो करूंगा। अगर आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस होल 4 days की the longest train of India Vivek Express की journey. So guys, are you all ready for this adventure with me? Already वैसे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, हम बैक टू बैक जर्नीज कर रहे हैं। आई नो आप लोग सोचेंगे ये तो 4 दिन की जर्नी है, बट मैं ऑलरेडी 6 दिन से बैक टू बैक ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ। बाहर की दुनिया ही नहीं देखी है मैंने यार, रेलवे स्टेशन की दुनिया देख रही हूँ। 7:25 पे निकलती है डिब्रूगढ़ से और हम लोग अभी यहाँ पे पूरी 3 रातें बिताएंगे, 4 दिन बिताएंगे इसी ट्रेन में। तो चलिए आप सीधे सबसे पहले पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन को करते हैं बोर्ड, बाकी सारी बातें हम करते चले जाएंगे। तो चलिए यूट्यूब की एक नई हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए तैयार हो जाएं। तो और मैं बनने वाली हूँ इंडिया की फर्स्ट फीमेल सोलो अकेले ट्रेन इसको कवर करने वाली फर्स्ट फीमेल। सो आर यू ऑल सेट? देखते हैं क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या मजे होते हैं टुगेदर। लेट्स बिगिन द जर्नी। सो गाइज हु ऑल आर न्यू टू द चैनल, उन लोगों के रेफरेंस के लिए बता दूं कि हम लोग 6 दिन से कंटिन्यूस ट्रेन जर्नीज कर रहे हैं। 6 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। 7th डे में हम लोग असम तक पहुंच गए डिब्रूगढ़ के जम्मू कश्मीर से, यानी 1/4 मैप कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग रेल के द्वारा। और अब हिंदुस्तान रेल्स में हम लोग पहुंचेंगे भारत की सदर्न मोस्ट टेरिटरी तक। जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी टेरिटरी है, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। अगर आप लोगों को पता है तो विवेक एक्सप्रेस से। और तब तक पता है मैं नर्वस तो हूँ, लेकिन कुछ आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही है, जरा सुनिए। तो रेनिंग राइट नाउ, यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। और सुबह तक जब मैं आई थी तब ऐसा कुछ भी मौसम नहीं था, बट अभी यहाँ पे बारिश हो रही है। वाटर बॉटल्स मैंने अभी लिए क्योंकि हो सकता है पानी वगैरह की प्रॉब्लम हो। सफ़र बहुत लंबा होने वाला है। आई गॉट माई सेल्फ सम फ्रूट्स। मैंने होटल जो टी काउंटी है का काफ़ी फेमस है, वहाँ से बिरयानी वगैरह भी मंगा ली है। एंड इट्स रेनिंग, मौसम बहुत अच्छा हो गया है यार। यहाँ पे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि बारिश होगी, बट यही तो नॉर्थ ईस्ट की खास चीज़ है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर जाना है मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, और वहाँ से मिलेगी हमारी विवेक एक्सप्रेस। So why is this train so special? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की मानी जाए तो ये ट्रेन जर्नी करती है 4179 यानी 4189 किलोमीटर्स की जर्नी एंड ट्रांसवर्सेस थ्रू 9 स्टेट्स। 9 राज्यों से भारत के हम लोग गुजरते हैं। ये लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है इंडिया का। इसने स्टार्ट किए थे अपने ऑपरेशंस 2011 में 19 नवंबर को। तो सोचिए कितने साल हो चुके हैं यार ट्रेन को ये सुविधाएं हमें प्राप्त करवाते हुए। एंड ये शाम को 7:25 पे निकलती है डिब्रूगढ़ असम से, और हम लोग पहुंचते हैं चौथे दिन तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कहाँ पे वो तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके। और चौथे दिन यानी कि रात को 10 बजे। वैसे यूजुअली यार सुना है कि लेट हो जाती है ज़्यादातर, बट मुझे नहीं पता मुझे क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं सोलो इस पूरी जर्नी पे। मैं बहुत नर्वस हूँ और लग रहा था पता नहीं कैसी ये पूरी जर्नी होगी 4 दिन। हालांकि मुझे अकेले रहने में कुछ बुरा नहीं लगती यार, आई एन्जॉय। और मुझे सबसे बात करने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो नई नई कहानियाँ मेरे साथ जुड़ने वाली हैं, आप लोगों के साथ जुड़ने वाली हैं। तो मेरे अगर एक्सपीरियंसेस में बहुत कुछ ऐड होगा तो आपके एक्सपीरियंसेस में कुछ कम ऐड नहीं होगा। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटफुल होने वाला है एंड इट इज़ ऑलरेडी एक्सिलरेटिंग मी ऑल अक्रॉस, क्योंकि मुझे लग रहा है आई एम सो हैप्पी। एंड मैं जर्नी करने वाली हूँ A1 यानी AC2 टियर में। इसमें AC1 नहीं होता, सिर्फ एक ही कोच लगता है AC2 टियर का, और जो बाकी कोचेज़ हैं 4 कोचेज़ लगते हैं जो हमारे AC3 टियर के होते हैं, और बाकी आपको स्लीपर कोचेज़ मिल जाएंगे एंड आपको जनरल के कोचेज़ मिल जाएंगे। तो फिर हम एंटर करते हैं और आपको एक बार दिखाती हूँ कि AC2 टियर कैसा लग रहा है, कैसा दिखता है। Just got myself seated and finally I am in Vivek Express.
सो आई थिंक इतनी सारी ट्रेन जर्नीज़ करने के बाद विवेक एक्सप्रेस में आना लाइक सब लोगों के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग और सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है वो यही होता है कि विवेक एक्सप्रेस एक बार करना, बिकॉज इट्स अ वेरी 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 लॉन्ग जर्नी. ऑब्वियसली यू आर काइंड ऑफ, हम जब वेकेशंस पे जाते हैं तो वी स्पेंड अराउंड 3 to 4 डे. जब ये चीज़ बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि विवेक एक्सप्रेस की वेकेशन पे निकल जाओ, राइट, बिकॉज इट्स सच अ लॉन्ग जर्नी. और इसको कंप्लीट करना, आपको पता है हिस्टोरिकल व्लॉग होने वाला है. आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट. ऑब्वियसली वी विल बी कवरिंग 8 स्टेट्स इन टोटल. कितने सारे स्टेट्स से, आप असम से डिब्रूगढ़ से निकलते हो, उसके बाद आप नागालैंड वगैरह होते हुए आते हो. नागालैंड का आपको पता है लास्ट जो डिब्रूगढ़ राजधानी की थी उसमें मुझे जाना मिली थी, वो नागालैंड की है. उसने मुझे इतनी खूबसूरत चीज़ें बताई नागालैंड के बारे में. ऑब्वियसली आई सॉ सो मेनी पिक्चर्स, ब्यूटिफुल. नॉर्थ ईस्ट ऑब्वियसली इज़ इतना एडवेंचर तो है ही यहाँ पे, खूबसूरती बहुत ज़्यादा है. बाहर बारिश होने लगी जबकि ऐसा मौसम लग नहीं रहा था. प्लेजेंट वेदर, प्लेजेंट पीपल, सच अ एकदम ऐसा लगता है बिल्कुल शांत भरी जो जगह होती है ना, वैसी जगह है यार ये. मतलब रूट से जुड़ते हुए आपको पता है जगह लगती है. फर्स्ट टी, जो पूरा टी प्लांटेशन का जो पूरा हब था वो भी असम में ही बना था वर्ल्ड वाइड, राइट. अगर आपको उसका नाम नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च करिए, आपको मिल जाएगा. दिस इज़ योर होमवर्क. ओके, सो हम लोग उसके बाद असम निकलते हैं. फिर असम से हम लोग पहुंच जाते हैं नागालैंड. नागालैंड से हम लोग वेस्ट बंगाल पहुंचते हैं. वेस्ट बंगाल से हम लोग बिहार पहुंचते हैं. बिहार से उसके बाद हम लोग उड़ीसा पहुंचते हैं. उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, मतलब सारे स्टेट्स को कवर करते हुए फाइनली हम लोग एंड में पहुंच जाएंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन जो कि है कन्याकुमारी, जहाँ पे 2 सीज़ यानी अरेबियन सी, दूसरा बे ऑफ बंगाल, 2 सी है और एक इंडियन ओशन, इन तीनों का संगम है. सो 3 चीज़ें जोग्राफिकली, 3 वाटर बॉडीज़ जो हैं वो कनेक्ट होती है कन्याकुमारी में. तो हम लोग सारे नज़ारे देखते हुए जाएंगे 3 पार्ट्स में. टिपिकली सब लोग 3 पार्ट्स में बनाते हैं बिकॉज ये इतनी लंबी जर्नी है कि इसको पूरा प्रॉपर आप दिखा ही नहीं सकते एक ब्लॉग में, राइट. सो फाइनली वी विल बी कवरिंग इट. हम लोग साथ में जाएंगे तो सारे इस रेडियो एक्टिव रुचि चैनल के यात्रीगण जुड़ जाइए साथ में और यात्रा को प्रारंभ करते हैं डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन से. आज का जो ब्लॉग है अभी से शुरू करेंगे और कल तक का, रात तक का ब्लॉग है वो आप इस पार्ट में देख पाएंगे, पार्ट 1 में. सो लेट्स बिगिन द जर्नी टुगेदर. दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त रुचि त्रिवेदी. यू वाचिंग रेडियो एक्टिव रुचि. Guys, it's exactly 7:25 and we are leaving. Exactly 7:25 and we are leaving Dibrugarh railway station finally. Amazing, right? So the journey has started with your friend Ruchi. Let's hope for a beautiful journey together. I will be sharing all the details with you all soon. और निकलते चले जा रहे हैं हम लोग यहाँ से and let's hope कि सब अच्छा रहे. So guys, I've got this hotel टी काउंटी का बिरयानी because the thing is कि यहाँ पे ये वाला होटल काफ़ी famous है in a way, होटल टी काउंटी. So I thought कि why should not I try something from here. I'm getting a set of cutlery यहाँ पे. There are few napkins. देखते हैं कि क्या चीज़ है साथ में. This is the veg biryani. Okay, there's one more thing that we have got. And here it is. Like this and this is the रायता जो इन्होंने हमें दिया है. It looks yummy. यहाँ पे साथ में हमें थोड़ा सा सैलड मिल जाता है with onions, few chilies. It looks yummy. एक साथ तो बहुत लग रहा है. क्वांटिटी वैसे मुझे लग रही है कि काफ़ी है, मतलब एक इंसान से ज़्यादा लोग भी खा सकते हैं. दैट्स व्हाट आई थिंक. काफ़ी फेमस है वैसे यहाँ पे होटल. मुझे नहीं पता कि बिरयानी का बाकी टेस्ट कैसा है और क्या है ऑल टुगेदर. सो आई एम गोना टेस्ट इट और आपको बताती हूँ कि पहला खाना, पहली मील. वैसे मैं पहले सोचा था KFC की बिरयानी ट्राई कर लूँ बिकॉज मुझे थोड़ा सा लग रहा था, आई वॉज एप्रीहेंसिव अ बिट कि क्या करना चाहिए.
बट देन आई थॉट कि अगर यहाँ आए हैं, असम से जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो असम की ही किसी फेमस की मील को ट्राई करना चाहिए. दैट इज़ वाई आई गॉट माई सेल्फ अ वेज बिरयानी फ्रॉम होटल काउंटी. लेट्स ट्राई द बिरयानी. ऑल्सो दे हैव कुछ टूथपिक हमें दी है. यहाँ पे सॉल्ट है, साथ में ब्लैक पेपर है. व्हाट एल्स इज दी? आफ्टर मिंट एक्चुअली दी हुई है साथ में. दैट्स इट. इट्स स्पाइसी, काफ़ी स्पाइसी है क्योंकि वेज बिरयानी है. तो इसमें टमेटोज़ मिल जाते हैं, पनीर है, पटेटोज़ हैं. दे हैव एडेड कुछ खड़े मसाले हैं, वो भी हैं. स्पाइसी काफ़ी है, अच्छा स्पाइसी है. सो गाइस जस्ट हैड द डिनर एंड आई एम फुल, प्रीटी फुल, और एग्जैक्टली द सेम टाइम बहुत भयंकर बड़ा टायर्ड भी. तिनसुकिया निकल गया था और अब दीमापुर जो है वो थोड़ा लेट नाइट आएगा. एंड आई थिंक अभी मुझे सो जाना चाहिए बिकॉज वो रात को आएगा, काफ़ी लेट आएगा. सो अगर मैं जगी हुई तो ऑब्वियसली आई विल कवर इट फॉर यू, और अगर नहीं तो हम कल सुबह से अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे ब्लॉग को. सुबह के देखेंगे बेहतरीन नज़ारे. नॉर्थ ईस्ट की जो भी खूबसूरती है वो आप देख पाएंगे मेरे चैनल पे. एंड आई होप यू कैन एंजॉय दोज व्यूज़ with me on this channel. So finally अभी हो गया है रात का समय. I'm gonna change and pass on to my bed because it's like बहुत भयंकर रात है. आप लोगों को पता है 6 o'clock in the morning I came obviously डिब्रूगढ़ टाउन में. कल रात को बिल्कुल नहीं सोई थी. जाना आपको पता है डिब्रूगढ़ राजधानी पे रात को 1 बजे उतरी है नागालैंड पे, राइट. तो तब हो गया था नागालैंड पे. फिर ऑब्वियसली बात है तो बहुत टाइम हो गया था. तो आई वाज लाइक मैं उसके 1 बजे के बाद फिर भी मैं नहीं सोई हूँ. मतलब 1 बजे के बाद जब वो उतरी उसके 2 बजे मैं सोई हूँगी अप्रॉक्सीमेटली. 2-3 घंटे में सोई हूँ, उसको सोई हूँ नहीं हूँ. और अगर मैं बिल्कुल नहीं सोई तो ऑब्वियसली बात है मैं बीमार पड़ जाऊँगी. सो आई डोंट वांट दैट. तो हम सुबह से स्टार्ट करेंगे अच्छे नज़ारों के साथ में. अभी कहती हूँ यहाँ पे गुड नाइट. आई एम जस्ट गोना चेंज एंड बेड पे चलते हैं, सोते हैं और कल सुबह मिलते हैं आप लोगों से. गाइस फाइनली अप ऑन माई सीट और सब लोग अब सोने के लिए आ गए हैं बिकॉज अभी देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है. बट कुछ ही टाइम बाद हम लोग सुबह पहुँचे हैं गुवाहाटी के टाइम पे. वहाँ तक मुझे लगता है मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी. वैसे मैंने अभी लास्ट ही व्लॉग में आपको ये सारे कुछ दिखा दिया है अभी. तो उसको बार बार बताने का, रिपीट करने का कोई मतलब बनता नहीं है. वैसे लास्ट व्लॉग में आप देख लीजिएगा, मैंने सारे आपको दिखाए हैं ऑलरेडी. तो मैं सोच रही हूँ ना उसके थोड़ा सा और आगे पहुँच जाऊँगी तो ज़्यादा अच्छे से दिखा पाऊँगी. आई जस्ट टुक माई, मुझे पता है बहुत सारे लोग इस बात से कंसर्न है कि तबीयत कैसी है. तो आई जस्ट टुक द टैबलेट. डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा. बिकॉज आई जस्ट गॉट फ्यू मैसेजेस के तबीयत का ध्यान रखना है, तबीयत का ध्यान रखना है. तो 6 दिन हो चुके हैं कंटिन्यूस चलते हुए और आज 6वें दिन का रात है. ऑलरेडी 9th से स्टार्ट किया था जर्नी इतनी सारी ट्रेन की. तो जो हिंदुस्तान ऑन रेल्स में जो रेल्स हैं अब मैप बनाते हुए हम लोग कनेक्ट करते जा रहे हैं. ऊपर से वापस नीचे आ रहे हैं. आपको पूरे मैप में दिख जाएगा कि क्या कर रहे हैं. सो आई जस्ट गॉट माई सेल्फ चेंज और अब अपनी सीट पे आ गई हूँ. गॉट माई बेडिंग डन इन एवरीथिंग. और देखिए अभी रात को कुछ दिखाने के लिए तो है नहीं और बहुत लेट हो जाएगा. आई हैव टू स्लीप बिकॉज जब ये दीमापुर वगैरह आएगा और तो मैं सुबह आप लोगों से मिलूँगी. अगर गुवाहाटी पे आँख खुली तो गुवाहाटी पे, नहीं तो फिर कल पूरे दिन हमें व्लॉग करना है. बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी. आप हैं इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन विवेक एक्सप्रेस में मेरे साथ यानी रुचि त्रिवेदी के साथ. तो चलिए सुबह मिलते हैं बेहतरीन नज़ारों के साथ. अभी कहती हूँ आप लोगों से गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय. Guys, we have just left Rang and moving ahead.
तो जस्ट नाउ हम लोगों ने ब्रिज क्रॉस किया. आई नो आई जस्ट कुडंट गेट अप एट गुवाहाटी, बट द थिंग वाज गुवाहाटी पे इसलिए नहीं उठ पाई यार बिकॉज मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना. 11 बज के सोते आपको पता है थोड़ी सी बीमार थी. बट गुवाहाटी मेरे लास्ट वीडियो में, जो मेरा लास्ट वीडियो है उसमें ही पूरा कवर किया हुआ है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा उसको. रेपिटेटिव भी हो जाता. अब पूरा दिन है हमारे पास, पूरा दिन एंजॉय करने वाले. आई जस्ट गॉट माई सेल्फ रेडी. पता जब मैं सुबह सुबह रेडी होती है तो मुझे लगता है ना अपना एयर हॉस्टेस का टाइम याद आ जाता है. तो पहले मैं सोचती थी अरे ऐसे वीडियो बना लो, तैयार होने की क्या ही ज़रूरत है. ठीक है, पहले मैं सोचती थी ऐसे वीडियो बना लो, तैयार होने की क्या ही ज़रूरत है. बट फिर मुझे लगता है यार ये तो मेरा खुद का काम है. पहले तो मैं किसी के लिए जॉब करती थी, बट अब तो ये मेरा खुद का बिजनेस है. सो मुझे इस चीज़ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. सो आई गॉट माई सेल्फ अप, गॉट माई सेल्फ क्लीन्ड, फ्रेश, गॉट माई सेल्फ रेडी फॉर द होल डे, ताकि मैं आप लोग के सामने सब कुछ प्रेजेंट करूँ अच्छे से. ठीक है. सो यस, इट इज़ अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग जो हम देख रहे हैं बंगाल में एंटर करते हुए असम नागालैंड के थ्रू होते हुए. तो आज का पूरा दिन जो है आप बहुत ही सुंदर नज़ारे देखते रहेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाती हूँ आपको आगे का मैप में हम अलग अलग स्टेट्स को जोड़ते चले जाते हैं. हिंदुस्तान ऑन रेल्स के पूरे मैप को आप देखते जाएंगे, बेहतरीन नज़ारे देखते जाएंगे. बहुत अच्छा वेदर हो गया. सो आई एम काइंड ऑफ लकी इन इट. मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा ब्रेकफास्ट करना चाहिए सो दैट आई कैन हैव लिटिल एनर्जी, और आगे हम और भी स्टेशन देखते जाएंगे. तो गाइस फाइनली हम लोग अभी न्यू बोंगाई गांव में आ गए हैं. सुबह का मैं पहले रेलवे स्टेशन पे अभी उतरी हूँ. सो आप देख सकते हैं एंड मेरे पीछे जा रही है राजधानी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ टाउन. ओ कम ऑन शिट, डिब्रूगढ़ राजधानी जा रही है. आपने कल देखा था लास्ट ब्लॉग जो था वो मेरा डिब्रूगढ़ राजधानी का था, राइट. फर्स्ट एसी दिखाया मैंने उसमें आपको. देख सकते हैं आप न्यू बंगाई टाउन से अब हम लोग निकलेंगे आगे की तरफ. सुबह हो चुकी है और अब थोड़ा सा मौसम है ना, हल्का सा सूरज देवता के थोड़े से दर्शन हुए हैं, अदरवाइज़ वो भी नहीं हो रहे थे. अभी तक मौसम बहुत अच्छा है यार यहाँ का. सो आई एम थिंकिंग ऑफ ईटिंग समथिंग, बट यहाँ की छोटे छोटे गाँव और छोटे छोटे स्टेशन देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है. सो लेट्स मूव इनसाइड, लेट्स ईट समथिंग और उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे. अभी बहुत से रेलवे स्टेशन आने वाले हैं. विवेक एक्सप्रेस द लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया. सो आई एम ट्रैवलिंग इन AC 2 tier. इसका एक ही यहाँ पे जो है वो लगता है, बट ये इस तरीके से बना हुआ है. इतने सारे हॉकर्स आ रहे हैं इनसाइड, कोई भी आ रहा है जा रहा है. एंड वन मोर थिंग, कल रात को यहाँ पे बता रहे थे कुछ थेफ्ट का कुछ हुआ है यार. देयर इज़ अ थीफ इनसाइड जिसको पकड़ा गया, गुवाहाटी तक बैठाया गया. एंड आई वाज, मैं इतने घोड़े बेच के सोई थी कि मुझे पता ही नहीं चला. बट देन यस ऐसा हुआ. तो पहली ही बार वीक एक्सप्रेस में पहले ही दिन चोरी, वाह. बट ठीक है, यहाँ के ट्रेन मैनेजर वगैरह उन्होंने देखा चीज़ों को तो सब अच्छा है. पकड़ा गया तो फिर ऐसा कुछ लफड़ा नहीं है. बट आई थिंक ठीक है, देखते हैं और आगे बढ़ते हैं सफ़र में. बताइए कैसा लग रहा है सफ़र. गाइस हम लोग फाइनली आ चुके हैं कोकराझार में. और
कोकराझार के बारे में बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ रही थी यार मैं। ऐसा कहते हैं कि ये पाटली ग्राम करके जो नाम है ना, तो पाटली ग्राम करके इसको नाम दिया गया था क्योंकि पहले एक एंशिएंट राजा थे, उनका नाम था पुत्रक, और पुत्रक ने अपनी वाइफ पाटली के लिए इस ग्राम को बनाया था, इस जगह को मैजिक से बनाया था, तो इसका नाम पाटली ग्राम दे दिया गया। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, पता नहीं माइथोलॉजिकली कितना सही है या नहीं है, बट कोकराझार लगभग हम लोग 764 किलोमीटर्स की जर्नी कर चुके हैं ऑलरेडी। ये गुवाहाटी कैपिटल से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे है, इसलिए आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। एयरपोर्ट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ट्रेन का स्टेशन ही है। सो या तो हम कोकराझार पे को भी जोड़ चुके हैं। अगर कोकराझार से आप नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो आपको भूटान, आप सीधे जाएंगे तो भूटान पहुँच हो चुका है, ठीक है। और अगर मैं स्ट्रेट खड़ी हो जाती हूँ और इन केस अगर आप देखेंगे इसके राइट हैंड साइड पे, तो हम लोग आ रहे हैं वो बोंगाई गांव की साइड से आए थे, ठीक है। तो वो अपना पड़ रहा है अभी असम ही चल रहा है, एंड हम सीधे की तरफ जाएंगे और पीछे की तरफ देखो क्या धुपरी दिखेगा, धुपरी। और अगर इस साइड जा रहे हैं तो अब हम लोग पहुंचेंगे उसके बाद वेस्ट बंगाल में। सो इस तरीके की इसकी लोकेशन है कोकराझार की। तो आगे जाते जाएंगे और भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। Guys, look at this. I found a new seat for myself, sitting here. Then ट्रेन कहाँ पे रुकी हुई है, so, देखते हैं और आगे की भी नज़ारे। इसको बोल दो। हाँ। फाइनली आवाज़, ट्रेन थोड़ी सी लेट चल रही है। न्यू अलीपुर द्वार से हम लोग निकल चुके हैं और न्यू अलीपुर द्वार भी जुड़ चुका है अपने मैप में, इंडिया के मैप में। हिंदुस्तान सीरीज कवर हो रहा है रेल्स के थ्रू। न्यू अलीपुर द्वार को आप लोग सब साथ में कह दीजिए बाय बाय। और आगे के हम और स्टेट को, वेस्ट बंगाल आ चुका है, बिकॉज मुझे मैसेज भी आ चुका है, वेलकम टू वेस्ट बंगाल। So I am telling you the same thing, welcome to West Bengal। वेस्ट बंगाल को हमने फाइनली जोड़ लिया है सुबह सुबह। कोटा एक्सप्रेस खड़ी है यहीं पे, एंड हम लोग को मिलता है बैक।
फाइनली इन NJP। अभी डिब्रूगढ़ राजधानी का ही आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग देखा होगा जिसमें मैं NJP से ही मैंने दिन में कवर किया था। तब हम बिल्कुल लास्ट कोच था हमारा डिब्रूगढ़ राजधानी का। तो मुझे लग रहा है अभी तो परसों ही तो मैं यहाँ से निकली हूँ, बट देन फाइनली NJP आके रुक गए हैं। गाड़ी भी हमारी पीछे खड़ी हो गई है। इट्स क्वाइट, मतलब लोग हैं यार यहाँ पे, मतलब भीड़ रहती है। NJP इज़ अ बिग स्टेशन। मैं आपको पहले बोला था यहाँ से दार्जिलिंग जा सकते हैं, मस्त जगह है घूमने फिरने के लिए। एंड आई फील लाइक मैं वो टॉय ट्रेन वाला राइड करूँ जल्दी। लास्ट टाइम भी मैं यही बोल रही थी बिकॉज मेरा बहुत मन है आप लोगों को वो चीज़ दिखाने का। सो लेट्स सी कब कर पाते हैं वो राइड। वो मैं आपको इस तरीके से प्रेजेंट करूँगी ना कि आपने कभी भी नहीं देखी होगी, राइट। तो NJP को हम ऑलरेडी मैप में जोड़ चुके थे, अब थोड़ा वापस आते हुए जोड़ रहे हैं। तो चलिए हिंदुस्तान ऑन रेल्स बनाते चले जा रहे हैं, जोड़ते चले जा रहे हैं। इंडिया का बना रहे हैं रेल के द्वारा सबसे बड़ा मैप। यू आर ऑन रेची आर्थिव रुचि। चलते हैं आगे की तरफ। Guys, it's like afternoon और everyone is sleeping in the train and मैं खाली जग रही हूँ because sometimes it's like quite annoying also at times because when you're vlogging everyone is kind of like everyone is there, so it kind of sometimes it becomes very difficult to vlog, but then yeah everyone is sleeping so so मैं अभी इधर उधर बस जगह ढूंढ के कहीं खाली खाली जगह तो वहाँ पे बोल पा रही हूँ because you know everyone is sleeping, so it's kind of disturbing also at times. So चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं चैनल पे, देखते हैं आगे की यात्रा कैसे होने वाली है। शाम वैसे ढलने लग गई है। वेदर इज लाइक द बेस्ट थिंग जो आज हो रही है वो है वेदर। NJP और अब जो हमारा लोकोमोटिव है वो चेंज हो चुका है। फाइनली एट मालदा टाउन रेलवे स्टेशन एंड फाइनली गाड़ी जो है वो ऑन टाइम चल रही है। इट्स नॉट लेट एट ऑल। और मैं ये विश करती हूँ कि ऑन टाइम ही चले तो ज़्यादा बेटर है, बट अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने देखा होगा अभी तक के जो नज़ारे हैं वो किस तरीके थे एंड आई फील लाइक यू नो देयर आर डिफरेंट स्टेट्स दैट वी हैव बीन टचिंग एंड इसमें अब जो हमारा है ना ये असम, वेस्ट बंगाल का मालदा टाउन, बिहार सब टच हो गया है। सो ऑब्वियसली इट इज़ अ ग्रेट फीलिंग ऑल टुगेदर। इट इज़ अ ग्रेट फीलिंग दैट इस तरह के नज़ारे चेंज होते चले जा रहे हैं। अब इस ट्रेन में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि हर दिन के साथ आपके जो नेचर के नज़ारे हैं वो चेंज होते चले जाएंगे। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेलवे स्टेशन में। So guys, it's finally रात के बज चुके हैं 9 और अब समय हो चुका है सोने का। आप लोगों ने देखा कि लास्ट टाइम हम लोग थे मालदा टाउन पे और मालदा टाउन से अब हम निकल चुके हैं। अब इसके बाद रामपुर घाट आएगा, वो रात को 10 के आसपास आएगा। तो ऑब्वियसली बात मैं प्रेफर कर रही हूँ कि मैं रात को सो जाऊँ बिकॉज हर कोई अब सो ही गया है। रात को डिनर करने का मन नहीं हुआ, सो आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग। थोड़ा सा कुछ फ्रूट्स खा लिए हैं और क्योंकि ना थोड़ा सा लाइट खाने का मन था। तो बस आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है, फर्स्ट डे ऑफ विवेक एक्सप्रेस का। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और देखिए नेक्स्ट टाइम जो है कल का दिन जो शुरू होगा उसकी पूरी डिटेल्स हम कल देखेंगे। तो देखिए इंडिया के लॉन्गेस्ट ट्रेन को मैं कर रही हूँ सोलो। आप देख रहे थे रेडियो आर्थिव रुचि चैनल पे। मैं हूँ आपके होस्ट और दोस्त रुचि त्रिवेदी। आप बस बने रहिए चैनल पे साथ में। कल देखेंगे पूरा दिन। ये था डे 1, कैसा लगा बताइएगा। डे 2, डे 3 अभी पूरा आना बाकी है, ठीक है। तो ये एडवेंचर जो हो रहा है, फर्स्ट टाइम यू आर वाचिंग अ सोलो फीमेल ट्रैवलर डूइंग ऑल अलोन दिस लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। और कल कुछ खास बातें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। तो बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे। अभी के लिए कहती हूँ
good night, Shab Khair. This is Radio Activity signing off from Vivek Express today. Bye bye. Take care of yourself and your family. Bye.